नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। घातांक करने की चौथी क्लास में आपका स्वागत है। 3 क्लास को हम कर चुके हैं, लगभग 49 तक क्वेश्चनों को हम कवर कर चुके हैं। 50 नंबर से हम चालू करेंगे, ठीक है भाई। यूथ पब्लिकेशन बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमने घातांक करने को लिया है और अपडेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो गुड्डू, सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। लेकिन क्या रहता है भाई कि शुरू में क्वेश्चन सरल आते हैं, बीच में कठिन भी आते हैं, हमको सब पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक। ऐसा नहीं है, क्योंकि शुरू की क्लास देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे देखते हैं, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है, लेकिन आखिर में जब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं तो फिर उन्हें देखना करना कोई पसंद नहीं करता। आपको सब क्वेश्चन को करना पड़ेगा। हो सकता है आपके पेपर में कौन सा सवाल आ जाए, क्योंकि देखो घातांक करने में हमने सिंपल क्वेश्चन भी किए थे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी 2022 में आ चुका है। तो इसके पहले के क्वेश्चन में हमने वर्गमूल निकालना देखा था, और वर्गमूल में बड़े बड़े डिजिट को कैसे सॉल्व करना है, ऑप्शन से छोड़ के को कैसे करना है, वो सारे हम किए थे। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि सारी क्लास को देखें, ताकि आपका कंटेंट आपको बेहतर मिले और अच्छे से रिवीजन करिएगा, ठीक है। तो यदि इसकी पहली क्लास नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, और मेरे भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो सवाल से ही शुरू करते हैं हम लोग। हमने पॉइंट वाले सवाल भी देखे थे उस क्लास में, जो इसकी जस्ट पहले वाली क्लास है, आप देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। अब हम इस सवाल को सोल्व करते हैं। देखो भाई साहब, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट को जोड़ घटा के भी कर सकते हैं, बट हम इसको सॉल्यूशन करें तो मैं क्या लिख देता हूं, इसको 125 लिखता हूं, और बटे में कितना लिख देता हूं, 10, क्योंकि एक अंक बाद पॉइंट है ना, तो हम नीचे कितना लिख देते हैं, 10 गुणा, ये बताइए 8 ऐसा कैसा लिख देते हैं, इंटू 144 है दोस्तों। और ये बताइए यहाँ पे पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट है, तो नीचे क्या लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं। जो कटता है उसको काट दीजिए, जो बचता है उसको बचा लीजिए। तो दोस्तों मुझे दिख रहा है कि 25 चौक 100 काट दो सर, और 25 पंजे हो जाएगा 125। क्लियर है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको काट सकते हैं हम लोग 4 से। अगर हम देखो तो 4 से कितनी बार, 4 दूनी 8, बोलो कट जाएगा क्या, 4 दूनी 8। अब भाई साहब अगर एक और चीज आप नोटिस करते हैं तो आप यहाँ पे 5 दूनी 10 करके 10 से 10 को उड़ा दीजिए, क्योंकि 5 और 2 गुणा में है, 5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 10, और 10 से 10 फिनिश हो जाएगा। ये बताइए दोस्तों क्या बचा रूट के अंदर, तो रूट में बचा है 144, और पॉइंट का तो मैटर ही खत्म हो गया। तो 144 जो है वो बाहर आके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 कौन से ऑप्शन में मौजूद है, तो सेकेंड ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आगे बढ़े, चलिए भाई इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब यहाँ हमें पॉइंट हटा के कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पे देखो सब अलग अलग रूट में है, और प्लस माइनस के साइन है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 मिनट के लिए आप पॉइंट को भूल जाइए। अगर मैं पूछूं ये किसका वर्ग होता है, तो 12 का वर्ग होता है। सहमत है। यहाँ संख्या देखिए 169 किसका वर्ग होता है, तो 13 का वर्ग होता है, ये आप जानते होंगे। और मेरे भाई 441 किसका वर्ग होता है, तो 21 का वर्ग होता है। ये सारी हम बात जानते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात करें पॉइंट की, तो पॉइंट का मैंने आपको फंडा बताया था कि वर्गमूल में जितने पॉइंट है ना, बाहर होके आधा हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट है ही नहीं, तो इसको छोड़ो। यहाँ पे देखो कि अंक बाद पॉइंट है, तो 4 अंक बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, 4 अंक बाद पॉइंट है, यानी हम बाहर निकालेंगे तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2। यानी जो इसका आंसर होगा ना, उसमें पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, यानी हम बोल सकते हैं 0.13। क्या ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 अंक बाद पॉइंट है, बाहर आएगा तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पीछे से 1 अंक बाद हम क्या करते हैं, तो पॉइंट लगा देते हैं। चलिए इसको हम जमाएंगे कैसे दोस्तों, ये हो जाएगा 12 प्लस 0.13, सही जा रहे हैं, और माइनस में क्या हो जाएगा, 2.1। पहले जोड़ते हैं फिर घटा देते हैं, ठीक है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं 12 में 12.13 जोड़ूं तो ये हो जाएगा 12.13, माइनस का 2.1 हम करके देखते हैं कितना आएगा। देखो भाई मैं प्योर आपको घटा के बता रहा हूं, यहां पे देखिएगा आप लोग, 12.13 है, और इसमें से हम घटा देते हैं 2.1, 2.1 है ना। देखो ध्यान से सुनना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिएगा, गड़बड़ नहीं करना है। 2.1, यहाँ पीछे हम 0 लिख सकते हैं,
है ना। तो 3 ऐसा कैसा हो जाएगा, यहाँ 0 ऐसा कैसा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यानी 10.03 हमारा आंसर हो जाएगा। 10.03 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी धन धनाधन मौजूद है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं कि टिरिक फिरिक करके हम सवाल उड़ा दें। देखो कम से कम 2-3 स्टेप तो करनी पड़ती है, वरना गलती हो जाएगी भाई, ठीक है। तो सारे सवालों को देखिए, अच्छे से समझिए। लो जी, बहुत धुआंधार सवाल 52 नंबर। जो बना सकता है वीडियो रोक के बनाने की कोशिश करिए, फिर चालू करके देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। सही है तो बहुत बढ़िया, नहीं सही है तो सही करना सीखिए उसको। अब अगर मैं इस सवाल को देखता हूं तो दोस्तों आपको पता है कि अगर इसको सर आप बाहर निकालते हैं, देखना इसको आप बाहर निकालते हैं तो 81 किसका वर्गमूल होता है ना। 81 का जो वर्गमूल होता है वो 9 होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट है, यानी जो इसका सॉल्यूशन होगा ना उसमें पीछे से 1 अंक बाद पॉइंट होगा, 2 का आधा 1, तो इसको लिख सकते हैं 0.9। क्या बोलते हो। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका वर्गमूल जो है 144 का जो वर्गमूल करें तो 12 आएगा, 12 आएगा। अब देखो कितने अंक बाद पॉइंट है, गिनिएगा 1 2 3 4, और 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, इसको बोल सकते हैं 0.12। क्या आप यहां तक सहमत हैं। यहां भी ब्रैकेट है, यहां भी ब्रैकेट है। अब दोस्तों आगे की कहानी सुनिएगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे डिवाइड है, तो ये बताइए पहले भाग होता है कि जोड़ होता है। तो पहले डिवाइड होता है, ठीक है। बोर्ड मास का नियम आपको पता होगा, डी मास, डी मास है ना, यहाँ पे लिख देते हैं बोर्ड मास। कैसे, यहाँ से पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सबसे आखिरी में घटाव होता है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ डिवाइड है, तो पता है ये वाला केस कैसे बनेगा, ये बन जाएगा 0.4 के बटे में 0.5, क्योंकि यहाँ पे आगे वाले को पीछे वाला भाग देगा। अगर इसको मैं काटूं तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, और 4/5 का मतलब क्या होता है पता है, 0.8। बोलिए क्या ये गलत है क्या। एक बार फिर समझना, इसको मैंने लिखा 0.9, इसको मैंने लिखा 0.12, और इसको हमने कैसे सोल्व किया, क्योंकि गुड्डू ये ब्रैकेट में है, सबसे पहले ब्रैकेट ही सोल्व होगा, ये बात आप भी जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, 0.4 को 0.5 से हम भागा दिए, तो ये हो जाएगा 4/5 जो कि फ्रैक्शन में है। अगर इसको मैं डेसिमल में लिखता हूं पॉइंट में, तो ये हो जाएगा 0.8। सर अब करना क्या चाहते हैं, तो देखिए आगे बताते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.6, मैंने सबको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है ना, ये मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों ये लिख सकते हैं हम इसको 0.9, जैसा कि मैंने ऊपर बनाया है, माइनस ये एक और ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट की डिजाइन में थोड़ी सी ऐसी बना देता हूं मंजली, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे, वरना छोटा ही बना देते हैं। ये हो जाएगा 0.12 है ना, और ये बताइए प्लस की जगह प्लस। अब मेरे भाई अगर आप बताइए हम भाग देते तो यही कंडीशन होती ना, 0.4 में 0.5 से भागा देंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, वो बनेगी 0.8। समझने की कोशिश करना, 0.8 बनेगी, और ये आपका बड़का वाला ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे क्या कर सकते हैं सर, तो पहले हम लोग ई सबको जोड़ते हैं, ई सबको जोड़ते हैं, तो ये कितना हो रहा है देखिएगा, 0.12 में हम 0.8 जोड़ें तो दोस्तों 0 ऐसा कैसा लिख देते हैं पीछे, ये हो जाएगा 0.92, ठीक है, 0.92। तो अब हमारा सवाल कैसे होगा, 0.9 माइनस, ये दोनों को हम पहले जोड़े क्योंकि ये ब्रैकेट पहले सोल्व होगा, अंदर से बाहर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.92। और दोस्तों यहाँ पे क्या है 0.6, और ये प्लस चल रहा है तो चल ही रहा है। अब सर यहाँ पे 0.6 है प्लस, ये अंदर क्या बचेगा वो बताइए। तो अंदर आप देख सकते हैं गुड्डू की 0.92 है, इसको आप 0.90 बोल सकते हैं। तो गुड्डू यहाँ पे समझने की कोशिश करना, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देंगे, तो 0.9 है, अगर इसको घटाएं तो देखना क्या हम पीछे 0 लगा सकते हैं,
बिल्कुल लगा सकते हैं सर। तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 0, तो मेरे सामने बचेगा 0.02। लेकिन गुड्डू पता है ये माइनस का आएगा 0.02। अब बोलेंगे ससुरा माइनस में कहां से आ गया? इसलिए मैं माइनस का बोल रहा हूं क्योंकि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। बड़ी संख्या माइनस की है तो साइन माइनस का आएगा ना। ठीक है, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम देखें तो अगर प्लस माइनस को देखें तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 0.6 माइनस क्या करना है 0.02, ये हमें करना है। बस जो भी बचेगा ना वही आपका आंसर होने वाला है, निश्चित हो जाइए। तो यहां पे मैं आपको घटा के बता दूं 0.6 है और इसमें से हम क्या करते हैं दोस्तों 0.02 घटाते हैं, 0.02 को हम घटाते हैं। तो यहाँ 0 बना लेता हूं, आगे दिखावे की 0 लगा लेते हैं। क्या बचेगा दोस्तों 8 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा मेरे भाई, तो यहाँ 5 बचेगा। 0.58 0.58 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है 0.58 आंसर। ठीक है मित्रों, तो सवाल ऐसे भी आ सकते हैं, आपको पढ़ना तो सब है, तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी 2021 यहां पे देखते हैं क्या होगा। 53 तक हम आ चुके हैं दोस्तों, 1 से शुरुआत करे थे 53 तक आ गए हैं। अनुपात समानुपात हम खत्म कर चुके हैं। ये चैप्टर भी आपका आगे में 2 से 3-4 क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे। तो इस चैप्टर को अच्छा करें, आगे फिर दूसरे चैप्टर को कवर करेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये -3 है ना, गुणा, ये बताइए दोस्तों ये बाहर आके क्या हो जाएगा 14। 14 का वर्ग होता है ना 196, प्लस में ये कितना है दोस्तों, तो √x है, लिख देते हैं हम लोग। और बराबर में इसको डायरेक्ट बनाओ, देखो 8 तिया 24, देखो भाई समझना है ना, 8 तिया 24, 24 में से 2 घटाएंगे तो 22 कर सकते हैं। पहले गुणा होगा फिर घटाते हैं, तो 8 तिया 24, 24 में तो 2 घटाएंगे 22। देखो भाई ये हो जाएगा 14 तिया 42, 42 प्लस का √x बराबर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अगर √x का आप मान निकालते हैं तो ये 22 अपनी जगह, 42 को उधर फेंक दो तो ये प्लस का हो जाएगा। 42 को उधर फेंक दो तो ये प्लस का हो जाएगा। आगे की कहानी देखते हैं। √x गुड्डू बराबर में हमारा ये कितना हो रहा है, 2 और 2 4 है ना, और 4 और 2 6 हो रहा है, 64 आ रहा है, 64। अच्छा एक भी बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, अब हमें क्या करना है कि इस रूट को फ्री करना है, क्योंकि आधे बच्चे 64 भी लगा दे पर ऑप्शन में नहीं है ना, और लगाना भी नहीं है। x का मान पूछा है ना कि √x का, तो रूट को फ्री करने के लिए पता है क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये बताइए स्क्वायर से करनी क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ x बनेगा। और अगर हम 64 का स्क्वायर कर दें तो 64 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 40 छन्नू, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये खत्म अपना सवाल। ठीक है, बाकी आप कर लीजिएगा। 64 गुणा 64 लिखोगे, इकाई अंक से भी आप देख सकते हैं, यूनिट डिजिट से भी क्या आंसर होगा। 54 54 नंबर। बनाइए भैया सवाल को। यहां पे हम बात करते हैं x में लिखा है √12, √12। अच्छा √12 को मैं क्या लिख सकता हूं 4 तिया 12, नहीं लिख सकते क्या 4 तिया 12? ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि 4 को बाहर निकाल सकते हैं ना हम 2 बना के, बराबर ये 4 ऐसा के ऐसा, और प्लस में क्या है गुड्डू, तो x और √3 के तो फैक्टर भी नहीं होंगे, तो इसको √3 ही रहने देते हैं। ठीक है, आगे की कहानी देखें तो दोस्तों ये 4 है, 4 का वर्गमूल हम करें तो 2 होगा, तो 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, √3 अंदर ही रहेगा। बराबर में ये ऐसी की ऐसी हमारी अधूरी कहानी, x √3 मैंने लिख दिया। ठीक है, समझने की कोशिश करना है, 2 कहां से आया, 4 को बाहर निकाले 2 आ जाएगा। ठीक है, √3 अंदर ही रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक से एक तरफ कर लेते हैं, संख्या एक तरफ कर लेते हैं। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। 2x √3 अपनी जगह ऐसा के ऐसा, अगर मैं इसको x √3 को इधर बुलाऊं तो ये प्लस का है, इधर आके हो जाएगा x √3 का माइनस का, बराबर में क्या चलेगा दोस्तों 4।
देखिए ना, x√3 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर में कितना 4। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 5√3 और माइनस करता हूं 3√3, तो 5√3 में से 3√3 जाएगा तो 2√3 आएगा ना। तो इसी प्रकार मैं समझाने के लिए बता रहा था कि यहाँ पे 2x है और इसमें से x जाएगा, √3 तो रहेगा ही रहेगा, तो 2x में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा x√3। क्या हो जाएगा, x√3 बराबर में कितना है दोस्तों, तो 4 है। यदि यहाँ पे हम x का मान निकालें तो 4 अपनी जगह रहेगा, √3 को इसके नीचे पहुंचा देते हैं तो √3 यहाँ आ जाएगा। अब हम करेंगे हर का परिमेयकरण, जिसको कहते हैं नेशनलाइजेशन। ठीक है, देखो यहाँ हर का परिमेयकरण हम कर सकते थे, क्योंकि हर के अंदर क्या है, करनी को नहीं छोड़ते, √3 का गुणा यहाँ भी, √3 का गुणा यहाँ भी। लेकिन अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो गुड्डू जो हमारा यहाँ पे आंसर आया है ये ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, तो यहाँ से आपका x कमांड डायरेक्ट हमें मिल रहा है, तो सवाल को आगे बढ़ाने की कछु आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, मजे आ रहे हैं, धुआंधार बेड़ा पार। आगे और भी सरल सवाल है, कुछ कठिन भी मिलेंगे, सब प्रकार के सवालों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन हम छोड़ नहीं रहे हैं, सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं जो जो इस बुक में दिए हैं नए एडिशन पे। बनाइए दोस्तों इसको। इसके पास पॉइंट नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छा है पॉइंट नहीं है तो इसमें हम पता है क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 दूना 72 भी लिख सकता हूँ, 18 चौक 72 भी लिख सकता हूँ, और बोले 6 6 36, 36 दूना 72, बिल्कुल कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए अभी 72 को मैं लिख देता हूँ 18 चौक 72। ठीक है, और ये 18 का मैं टुकड़ा नहीं करता हूं, क्योंकि ये 18 और ये 18 का जोड़ा बन जाएगा, है ना, प्लस प्लस 4 को बाहर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन 2 अंक बाद पॉइंट है तो 2 का आधा कितना होता है, 1, यानी हम लिख देंगे 0.2। इसी के साथ दोस्तों इसको बाहर निकालिए, निकालिए इसको बाहर, ये है 64। 64 का जो वर्गमूल होता है वो 8 होता है, 8, और यहाँ भी 2 अंक बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी पीछे से 2 का आधा हो जाएगा 1, यानी पीछे से 1 अंक बाद क्या लग जाएगा, तो पॉइंट लग जाएगा। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, 18 यहाँ भी है, 18 यहाँ भी है, तो 18 को हम क्या करते हैं, बाहर लेके आ जाते हैं, इनटू 4 यहाँ पे है, 4 और कहीं नहीं है, लेकिन 4 बाहर आके 2 हो जाएगा। क्या आप सहमत हैं, बिल्कुल सर। और 18 का 2 गुना हम करते हैं तो दोस्तों कितना होगा, 18 का 2 गुना 36 होगा। ठीक है, यहाँ पे समझना आप लोग, है ना, ये क्या करा मैंने, 18 बार लिया है, ये 4 बार आके 2 हो जाएगा, 18 दूना कितना होगा 36, तो 36 प्लस के 0.2 प्लस 0.8 को हम जोड़ दें, ऑप्शन में कहीं ना कहीं हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना 37 बनेगा फिर तो, क्योंकि देखो ना, आप सभी ऑप्शंस को देखो, जोड़ने का केस है, 12 हो नहीं सकता, 24 होगा नहीं, 36 हम होने नहीं देंगे, क्योंकि ये भी तो जुड़ रहा है, 8 और 2 10, एक जुड़ेगा उसके अंदर, लगभग ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहते हो कि नहीं सर जोड़ के बताइए आपने, तो फिर देखो, तो हम 36 को जोड़ देते हैं, देखिएगा ये लिखा 36, ये लिखा 0.2 और 0.8, 8 और 2 10 की 0, हासिल कितना हो जाएगा 1, और ये ऊपर से मिलेगा 37। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए और बिल्लू भयंकर सवाल। इन सवाल तो तक बच्चे टिक नहीं पाते हैं, लेकिन आपको टिकना है, वो पढ़ना है भाई। ठीक है, सारे सवाल है, देखो अब ये भयंकर सवाल एक दिया है पॉइंट में, और क्या बोला है कि ये जो व्यंजक दिया है ये एक पूर्ण वर्ग है ना, पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान क्या होगा। खतरनाक, चलिए करते हैं। यहाँ क्या लिखा है पता है, 21.98 गुणा 21.98 प्लस क्या है 21.98, और यहाँ x लिखा है, और प्लस में 0.4 गुणा, है ना, 0.04 है, 0.04 गुणा 0.04। ये सवाल में दिया है, हम लिख दिए हैं ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक जा रहे हैं, चलिए
अगर आप यहाँ देखें तो देखो ये संख्या का स्क्वायर करें तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, इसका स्क्वायर करें तो बी स्क्वायर बन जाएगा। देखो आप एक फॉर्मूला देखे होंगे, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसने बोला है कि ये संख्या है ना पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है यानी परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो मान लीजिए ना वो कह रहा है। तो अब यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यही होता है क्या? बिल्कुल। तो मैं आपको एक काम दे रहा हूं कि भाई साहब आप इसको क्या करिए, इसको आप बोलिए कि ये हमारा a हो जाएगा और ये जो है ना ये हमारा b हो जाएगा। हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, तो गुड्डू यहाँ पे समझिएगा अच्छे से, है ना। हम यहाँ बनाते हैं तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं कि 21 दशमलव, यहाँ पे देखिएगा हम लिखते हैं 21.98 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के बी, किसको नाम दी हम लोग 0.04, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस के कितना 2ab, 2ab। तो यहाँ पे बात को समझना, 2 a की जगह कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 21.98 और ये बताइए b की जगह कितना हो जाएगा, तो 0.04 ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान से सुनिएगा, यहां पे समझने की कोशिश करो। ये हम इसकी तुलना है ना इससे करते हैं, इसका कंपेयर हम इससे करें तो ये चीज तो खत्म हो गई मेरे भाई। अगर हम लोग देखें ये बी स्क्वायर वाली कंडीशन, ये भी यहां रुक गई। आपको इसको देखना है मेरे भाई, जहां हम ये साइन बना रहे हैं, थोड़ा देखने की समझने की कोशिश करना। इसको देखिएगा और इसकी कंपेयर हम 2ab से करते हैं। देखिए अगर आपको हम यहाँ पे बताएं कि ये वाली कंडीशन की तुलना हम इससे करें तो यहाँ पे देखना मेरे भाई, अगर ई दोनों का हम गुणा कर दें, ई दोनों का हम गुणा कर दें तो ये बनेगा 0.08। मुझे लगता है यही आंसर होगा, है ना। हाँ है, देखो भाई ऑप्शन में भी है। अब मैं क्या बताना चाह रहा था सुनिएगा, अगर इसका कंपेयर हम इससे करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा 21.98 है ना, यही है। और x बराबर हम यहां लिख देते हैं 21.98, 21.98 इंटू ई दोनों का गुणा कर देते हैं तो कितना आ रहा है 0.08 हमें मिल रहा है। 0.08 हमें मिल रहा है। यदि हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो ये फिनिश हो जाएगा और x का मान जो आएगा ना वो 0.08 आएगा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और इतना लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का केस बनेगा। तो 2ab में ये कंडीशन बन रही है जो हम इससे तुलना कर सकते हैं, तो इससे ये फिनिश हो जाता। तो x का मान जो आएगा वो इनका मल्टीपल होगा, जो कि 0.08 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े नेक्स्ट। तो भैया आधे लोग सोच रहे होंगे कि आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या। बिल्कुल, कुछ टाइप है ऐसे तो आ रहे हैं, है ना। ये खत्म हो जाएंगे तो सरल भी आएंगे, कठिन भी आएंगे। अगर इस सवाल को हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे सब कुछ जीवन में 3 ही 3 है ना। अच्छा, इसका गुणा करते हैं। एक बात समझिएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 3 तिया 9 हो जाएगा, है ना। यहाँ मैं कर देता हूँ गुणा डायरेक्ट। देखो दोस्तों 3 तिया 9 हो जाएगा तो हम यहाँ 9 लिख देते हैं, लेकिन यार अंदर पॉइंट जुड़ते हैं। आपको पता है गुणा में पॉइंट जुड़ते हैं, गुणा में पॉइंट जुड़ते हैं, गुणा में पॉइंट जुड़ते हैं। 1 2 3 और 1 पॉइंट 4 पॉइंट हो जाएगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 9 1 2 3 और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ये देखो 3 पॉइंट और 1 पॉइंट 4 पॉइंट हो जाएगा। तो देखो ना 1 2 3 4, ये मैंने 4 पॉइंट बना दिए, है ना, मतलब 4 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। अब इनटू कितना है दोस्तों, तो p है, ये भी रूट में दिख रहा है। इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 तिया 9 हो जाएगा और यहाँ पॉइंट लगेगा क्या, बिल्कुल 2 पॉइंट और 1 पॉइंट 3 पॉइंट। तो यानी यहाँ हम पीछे से 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये देखो 0.009, ठीक है, आगे दिखावे की 0। अब हम क्या करते हैं, इंटू में कौन है, तो रूट में कौन है दोस्तों, q है। आपसे p/q की वैल्यू पूछी है। अगर मैं इसको बाहर निकालने का कहूं तो गुड्डू ये बाहर निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकल जाएगा सर। 9 को बाहर निकाल के आप 3 बोल सकते हैं। और ये बताइए यहाँ 4 अंक बाद पॉइंट है, 4 का आधा हो जाएगा। 4 का आधा कितना होता है 2, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा
0.03, ये लगा दिया हमने पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट, लेकिन p बाहर थोड़ी आएगा, है ना, तो इसमें p हम रूट में ही लिख देते हैं बराबर। बराबर में ये तो भैया बाहर ही है पहले से, तो इसको कहाँ रूट में ले जाएं, शांति से ये लिख देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, √q हो जाएगा। अगर हम यहाँ से क्या करते हैं भाई, आपको पता है इसके सामने इसका मान होता है, इसके सामने ये मान होता है, लेकिन इसको सरल बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, q को इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, q को नीचे ले आते हैं, समझने की कोशिश करना, p के नीचे q को लेके आते हैं। तो हम है ना सवाल को ऐसे बना सकते हैं कि √p बटे में कितना, √q, है ना, √q, इसको छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, देखना भैया, है ना, हार मत मानिए। यहाँ पे देखे तो ये पहले लिखा जाएगा, √p के सामने ये वाला मान हो जाएगा 0.009, और इसके बटे में क्या हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी, इसके बटे में कितना है, तो 0.03। अच्छा, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं ना, मैं आपको पहला छोटा सा तरीका बता देता हूँ, आंसर आने वाला है बस। ये अलग अलग घर में रह रहे हैं और दोनों रूट में है, तो हम लिख सकते हैं रूट में p बटा q, क्या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं इसे। और आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूं तो यहाँ पे ये 3 से 3 फिनिश हो जाएगा, तो यहाँ 3 आएगा, लेकिन सिर्फ पॉइंट का क्या होगा, देखो नीचे 2 पॉइंट है, ऊपर 3 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट से 2 पॉइंट खत्म, ऊपर 1 पॉइंट एक्स्ट्रा बचेगा, समझने की कोशिश करना, ऊपर 1 पॉइंट एक्स्ट्रा बचेगा क्योंकि ऊपर 3 पॉइंट है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं, 0.3 लिख देते हैं। ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आप भी जानते हैं हमें p/q का मान पूछा है, तो हम बोलेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, इधर भी वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्वायर से करनी क्या हो जाएगी, कैंसल, तो ये आ गया p/q, ये आ गया p/q बराबर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, लेकिन अंदर 1 पॉइंट है और 1 पॉइंट का वर्ग होगा तो 2 पॉइंट मिलेंगे, कहते हैं ना नीचे 10 आ जाएगा, अगर 10 का वर्ग करोगे तो 100 होगा, 100 का मतलब क्या होता है, पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है। तो गुड्डू ये हमारा आंसर होना चाहिए। ये किस ऑप्शन में है देखिए आप लोग, 0.09 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 2-3 सवाल और बचे हैं, कर लीजिए, अच्छे प्यारे प्यारे सवाल हैं, देखो ना NTPC 21 में आया था, बनाओ दोस्तों, आप भी बनाओ इसको। क्या आ रहा है देखो, अगर हम यहाँ पे सवाल को देखते हैं तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, पूरे पे रूट है, पूरे पे रूट है, ठीक है, यहाँ लिखा है 2100, यहाँ पे 16 लिखा है ना, 2116 इनटू, यहाँ पे आप देख सकते हैं 48 पे भी रूट है और रूट में x भी है ना, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ किस प्रकार से, ऐसे कि पूरे पे रूट है ना, पूरे पे रूट और 48 के बटे में x, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, है ना, हाल फिलहाल ऐसा दिख रहा है तो मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 92। अब हम बात करते हैं क्या 2116 किसी का वर्ग होता है क्या, ये देख लीजिए आप लोग, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो ये रूट में रह जाएगा, है ना, यहाँ पे देखिए प्रोसेस 2116, पीछे 6 कब आता है, 4 होता है और 6 होता है। आप पहली दूसरी क्लास देखना, ऐसे भर भर के 20-20 सवाल किए थे हमने, देखिएगा 4 का वर्ग 16 पीछे 6 होता है, 6 का वर्ग 36 पीछे 6 होता है, दो संख्या को काटिए, 21 किसके आसपास का वर्ग है, तो 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, यहाँ भी 4 लिखिए, यहाँ भी 4 लिखिए, 4 का वर्ग के आसपास है, 4 के बाद आता है 5, चारों पंजे हो जाएगा 20, और 20 जो है हमारी संख्या इससे छोटी है, तो आंसर बड़ा होगा, यानी 46 आएगा, कितना आएगा 46, क्लियर है, 46 आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इसको बाहर बुला के लिख देता हूँ 46, और यहाँ पे ये चल रहा है दोस्तों 48, है ना, और बटे में कितना, तो x बराबर 92। अगर आप इसको 23 से काटने की कोशिश करें, है ना, या फिर हम ऐसा करते हैं कि इसको बटे में ले जाएं उसके, कैसे भी कर सकते हैं,
यहाँ देखो 46 से 2 बार कट जाएगा, क्या कट रहा है ना, देखो 6 दूनी 12 कि 2 हासिल 1 4 दूनी 8 और 1 9 यार, ये तो कट रहा है। 46 से कितनी बार कट गया, 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो रूट में 48, रूट उसमें 48, लड़के सोच रहे होंगे रूट में 48 है तो इसके फैक्टर कर लो, 16 थी 48, कर सकते हैं यार, बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अच्छा एक काम ये करते हैं कि हम दोनों पक्षों में वर्ग कर दें तो क्या होगा, दोनों पक्षों में वर्ग कर दें कि इधर भी वर्ग कर दें इधर भी वर्ग कर दें, ताकि ये रूट खत्म हो जाए। क्या बोलते हो, करके देखते हैं क्या होता है। ये पूरा नहीं आया था, है ना, इसको देखो यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे अगर स्क्वायर से करनी कैंसिल होती है तो क्या बचेगा, स्क्वायर से करनी खत्म, यहाँ बचेगा 48 और ये कितना हो जाएगा, x फ्री हो जाएगा, बराबर 2 का स्क्वायर कितना होगा तो 4 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करने की बात कहें तो 4 से ये 12 बार कटेगा, तो x को उधर पहुंचा देंगे तो x का मान कितना आएगा 12, फिर 12 आंसर होना चाहिए भाई। 12 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ा ही खतरनाक सवाल, ठीक है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है 59 क्वेश्चन, ये है आम जिंदगी और ये है मिनटॉस जिंदगी। 60 क्वेश्चन तक हम कवर करेंगे बिल्कुल इस क्लास में, ठीक है। देखिए सवाल को समझने की कोशिश करना, आता है ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखे गए हैं और हो सकता है आगे भी आपको देखने को मिले। पहले इस क्वेश्चन को देखिए 60 नंबर वाले को। दोस्तों यहाँ पे हमें बोला गया है, ये लिखा है 29 16, किसका 29 16 का वर्गमूल क्या होता है 54, 54 का वर्ग क्या होता है 29 16। अगर सब दूर पॉइंट को आप भूल जाए, सब दूर पॉइंट को आप भूल जाए तो देखो ये भी 54 का वर्ग है, ये भी 54 का वर्ग है, ये भी 54 का वर्ग है, ये भी 54 का वर्ग है। हम लिख देते हैं 54, यहाँ भी 54, यहाँ भी 54 और दोस्तों यहाँ भी 54। थोड़ा समझदारी से काम करिएगा। ये बताइए यहाँ पे पॉइंट है क्या, है तो सही, 2 अंक बाद पॉइंट है, बाहर आएगा तो आधा हो जाएगा, 8 का आधा 4, 6 का आधा 3, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, तो यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट है, पीछे से 1 अंक बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, इसका काम फ्री। यहाँ पीछे से 4 अंक बाद पॉइंट है, 4 का आधा 2, यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, इसका काम फ्री। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद पॉइंट है, यानी हम पीछे से 3 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, आगे दिखावे की 0, ये भी खत्म। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का आधा कितना होता है 4, तो 2 डिजिट तो है, 2 जीरो लगा देते हैं, ये 4 अंक हो गए और पीछे से पॉइंट लगा देंगे 4 अंक बाद, ये हो जाएगा। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, जोड़ने का बोला है, सबको जोड़ देंगे। एक सवाल है इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट लिख के बताया, अन्यथा है ना आप होशियारी से काम करोगे ना तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करोगे तो आप इन चीजों को डायरेक्ट यहाँ लिख रहे होंगे। जैसे 54 का वर्ग होता, हमने 54 लिखा और हमने देखा यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ पीछे से 1 अंक बाद पॉइंट लगा दिया आधा करके, ठीक है। और आगे क्या लिख सकते हैं, 0 हमने 54 लिखेंगे, फिर हमने क्या लिखना है गुड्डू, हम ये लिखेंगे 0.0 कितना है 54 है दोस्तों। आगे की कहानी 0.00 क्या है तो 54 है। जोड़ना है दोस्तों, जोड़ देते हैं, 4 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ पे भी क्या बचेगा 9 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 5 बचेगा। बोलिए सहमत है, 4 बचा, 9 बचा, 9 बचा, यहाँ पे ये हो जाएगा 5 4 9, ये 5 बचेगा। ऐसा किसी ऑप्शन में मौजूद है क्या, ये रहा पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, और ये क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है भाई। 59 वैसा ही सवाल है जैसा 60 नंबर पे था, तो इसको आपको करना है, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं रफ वर्क। जो भी इसका आंसर है कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है भैया। ये आपके 1 से लेके 60 तक के सवाल कंप्लीट हुए। प्ले लिस्ट में जाके आप पिछले वाली क्लास देख सकते हैं। और देखो गुड्डू, सरल सवाल भी आएंगे, कठिन भी आएंगे, मिडिल भी आएंगे, सब अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो यदि आपको सवाल कोई समझ में नहीं आया तो वीडियो से 1 से 2 बार देख लीजिएगा, सब टाइप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।